हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइस, ये वाला व्लॉग है मंडे। आज 14 अक्टूबर है, सोमवार का दिन। और आज मेरी सर्जरी को ना 16वां दिन है, मतलब 15 दिन कल पूरे हो चुके थे। तो 15 दिन गुजरने के बाद में गाइस लग रहा है कि हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे रिकवर होती जाऊंगी। और आज काफी अच्छा फील हो रहा है। नहाई हूँ, सर धोया है, मतलब टाँकों को बचा के नहाई हूँ। अभी टाँके हल्के हल्के सूखने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा बचा के मम्मी ने किया है। मम्मी ने ही सर वगैरह धोया है, चेयर पे बिठा के वहीं पे नहलाया है अच्छे तरीके से। और टाँकों के ऊपर ना एक मतलब रैप कर लिया था पॉलीथीन, जिससे कि टाँकों में मतलब थोड़ा बहुत जो भी पानी है वो टाँकों के अंदर ना जाए। तो सुबह उठने के बाद दवाई वगैरह लेके लेटी रहती हूँ, क्योंकि पापा और बहन को तो ऑफिस जाना होता है, सब उठ जाते हैं। मम्मी उनका लंच वगैरह बनाती रहती है देने के लिए, और मैं लेटे रहती हूँ। उसके बाद मम्मी मेरा काम शुरू करती है। मम्मी पूरा दिन ऐसे लगी रहती है ना, सुबह सारे उनके काम होते हैं, फिर मेरा शुरू हो जाता है। उसके बाद अभी घर के काम में लगी है, सुबह से लगी है कंटिन्यू। तो बहुत काम हो जाता है मेरा, तो एक छोटे बच्चे की तरह करना पड़ रहा है वैसे ही। तो वैसा होता है। सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था, एक रोटी खाई थी मैंने चाय के साथ। अभी मैंने एक एक चपाती खानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब थोड़ा अच्छा फील होता है, तो फिर खाना पीना भी खाना चाहिए। जब खाना पीना खाऊंगी तभी उठ पाऊंगी। तो अभी मैंने ना दिन में भी मैं कुछ भी सब्जी बनवाती हूँ ना, जैसे लौकी की, और हाथ में ना टाइफाइड तो दर्द हो गया, वीकनेस बहुत है अभी। तो मैं ना एक एक चपाती खा लेती हूँ सुबह, चाय के साथ भी नमक की रोटी ले लेती हूँ एक। और अभी अच्छे तरीके से थोड़ा पचना भी शुरू हो गया है, दवाई अभी डॉक्टर ने कम कर दी है, तो उस हिसाब से थोड़ा रिकवर अच्छे से हो रहा है सारी चीजें। तो धीरे धीरे खाना पीना अब शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा अच्छा, जो कि अभी परहेज के साथ चल रहा था। उसके बाद मम्मी तो लगी है अभी काम में। मम्मी मेरा जो है ना, नाश्ता करने के बाद मैंने फिर एक दो घंटे बाद मुझे दवाई लेनी होती है, तो मैं वो दूध के साथ ही लेती हूँ। दूध दूध में मैं हल्की सी पत्ती लगवा लेती हूँ, बहुत ही कम, मतलब दो चार दाने पत्ती के वो डलवा लेती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह बनता है ना वो कम बनता है। तो अभी तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ, थोड़े दिन बाद वैसे पीना शुरू कर दूंगी। तो थोड़ा बहुत मुनक्का डलवा देती हूँ दूध में, जिससे कि पेट साफ रहे। तो बस दवाई मैंने निकाल के रखी है, अभी मुझे दवाई लेनी है और बाल सुखाने हैं। बाल भी ऐसे ही बंधे हुए हैं, तो दवाई लेने के बाद फिर बाल वगैरह सुखाती हूँ। मम्मी बेचारी अभी छोटे मोटे कामों में लगी है। अभी तो कपड़े लगा रखे थे, फिर मुझे नहलाया, सुबह से उनके काम में लगी थी, और अभी बालकनी वगैरह साफ कर रही है, कपड़े वगैरह सुखा रही है। तो सुबह की दवाइयों का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर दवाई लेने लग गई थी, क्योंकि दवाइयों को ना डॉक्टर ने बोला है कि जिस टाइम पर लेते हो ना उसी टाइम लेनी चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ना मैं दवाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि दवाइयों की वजह से ही मैं जल्दी जल्दी रिकवर कर पा रही हूँ अभी। और पहले तो ऐसे था ना कि ये लोग दवाई देते थे तो एक एक गोली मुझे देते थे खड़े होके, क्योंकि बैठा नहीं जाता था, तो बहुत मुश्किल होता था, तुरंत लेनी होती थी जल्दी जल्दी से। अभी इतना हो गया है इन 15 दिन में कि मैं आराम से बैठ के अपनी चीज़ें ऐसे कर सकती हूँ, जैसे खाना खा सकती हूँ, और दवाई वगैरह खुद बैठ के ले सकती हूँ, और जो भी चाय वगैरह पी तो मतलब जो खाने की चीज़ें हैं ना वो मैं आराम से थोड़ी देर बैठ के कर सकती हूँ। तो अभी दिन पर दिन इतनी रिकवर होती मैं जा रही हूँ, तो दवाई मैंने टाइम से ले ली है। और दूध में थोड़ी-सी पत्ती लगवा के पीती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे अच्छा रहता है। मुझे अभी दूध ले वैसे जो मैं बिना पत्ती के लूँगी ना तो वो मुझे नुकसान करेगा अभी इस वज़ह से। तो दवाई यहाँ पर मैंने ले ली थी, उसके बाद बाल गीले थे, काफ़ी देर से मैंने टॉवल लगाया हुआ था, तो अभी मैं बाल भी सुखा लूँगी। और सैटरडे संडे गया ना गाइस, तो इतना मन लगा हुआ था, सब घर में ही थे। बट अभी सब ऑफिस जाने लगे हैं, तो बस मैं और मम्मी रह जाते हैं, और मम्मी को घर के काम भी बहुत होते हैं और मेरे काम भी बहुत होते हैं, तो बस फिर ना थोड़ा मन सा नहीं लगता है जब सब लोग ऑफिस जाते हैं। क्योंकि सब लोग रहते हैं, जैसे पतिदेव भी आ जाते हैं, मेरी बहन भी रहती है, तो फिर मन ज़्यादा लगता है। बट फिर भी डीएलएफ से तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर मैं अभी वहाँ होती तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल ही अकेले रहना पड़ता पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद। तो इसी वजह से मैं यहाँ रुक गई हूँ, क्योंकि अगर माँ-बेटी भी घर में है तो काफ़ी सारी चीज़ें बातचीत हो जाती है आपस में, तो मन लगा रहता है। वरना मम्मी भी यहाँ फिर अकेले रहती है और मैं भी वहाँ पर डीएलएफ में अकेले रहती हूँ, तो इस वजह से मैं अभी जा नहीं रही हूँ, और मम्मी जाने भी नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी ना मम्मी बोल रही है कि कुछ दिन और आराम कर ले, फिर तो जाना ही है और सब करना ही है। तो फिर मैं भी सोच रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़े बहुत दिन और कर लेती हूँ। अभी वैसे काम-वाम तो मुझे वहाँ भी जाके नहीं करना है, बट जितना आराम हो जाए उतना अच्छा है इस टाइम पे। उसके बाद घर में 2-2 शादियाँ भी आ रही हैं, तो उनकी भी तैयारियाँ शुरू करनी पड़ेगी, बट
अभी थोड़ा टाइम है उनकी तैयारियाँ करने में, तो इसी वज़ह से मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो इसी वज़ह से मम्मी के यहीं हूँ। मम्मी अभी काम में लगी थी, बालकनी वग़ैरह क्लीन कर रही थी और मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई थी और अपनी दवाई वग़ैरह ले ली थी और अब मुझे ना थोड़ा-सा अभी रेस्ट करने का मन हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से ना ऐसे ही चल रहा है। पहले नहाना वग़ैरह हुआ, सिर धुला, फिर उसके बाद छोटे-मोटे यही काम, दवाई वग़ैरह ली। तो इतने में ही ना मुझे अभी वीकनेस है ना, तो इतने में ही थकान बनने लग जाती है। तो बस अभी मैं थोड़ा-थोड़ा ही घूमना-फिरना कर रही हूँ कि जिससे मुझे आदत हो जाए। अभी काम थोड़ा उनका भी किचन भी पड़ा हुआ है, थोड़ा सुबह हो गया था, फिर वो बीच में इन कामों में लग गई, फिर मेरा काम। तो गाइस सब ऑफिस गए हैं। पतिदेव भी 2 दिन के लिए आए थे, कल सैटरडे संडे यहीं पर थे, फिर वो कल शाम को चले गए थे क्योंकि उनको भी ऑफिस देखना है। तो बस वही है। और आपकी करवा चौथ की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो अभी पूछना मत अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। कल क्या हुआ ना, ये दोनों गए भी थे जीजा साली, मैंने कहा आप लोग ही मेरे लिए कुछ ले आओ जो भी इस बार के लिए। तो ये लोग गए, इन लोगों को मतलब बिछुए पजेब वगैरह पायल वगैरह मैंने बोला था, बट इनको पसंद ही नहीं आई, ये अभी लेकर ही नहीं आए। फिर आज इन सबके ऑफिस हो गए, तो क्या पतिदेव ने बोला कि 1-2 दिन में और आता हूँ, फिर दोबारा चलते हैं, जब तक क्या पता आप भी चल पाओ। तो वो वाली चीजें थी। और कपड़ों का तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, वैसे तो सूट ही पहनूंगी इस बार, वैसे ही तो साड़ी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पहनने की, तो सूट ही पहनूंगी इस बार। तो बस देखते हैं कब तक तैयारी पूरी होती है, कब क्या लेती हूँ, कैसे आता है, आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगी। तो मेरी तो तैयारी ऐसी चल रही है, आप लोगों की कैसी चल रही है? और मुझे लगता है इस बार का ये पहली बार है कि जब मैं अभी कुछ तैयारी कर नहीं पा रही हूँ, वरना मैं इतनी एक्साइटेड रहती थी ना बहुत टाइम पहले से ही, जब पता चलता था कि आने वाला है ये फेस्टिवल। बट इस बार सब माता रानी की मर्जी है, लेकिन हो तो जाएगा, मुझे पता है मेरे पतिदेव कर देंगे मेरे लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है मुझे इस चीज के लिए। बट यह है कि मेरी खुद की एक्साइटमेंट रहती थी वो ज्यादा, मतलब तैयारियां करने की, वो इस बार मैं अपना शांत लेटी हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, इस बार की जिम्मेदारी देते हैं अपनी पतिदेव को और अपनी छोटी बहन को, वो करेंगे सब मेरे लिए। तो मेरी तो अभी ऐसी तैयारी चल रही है, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद आपसे मिलूंगी फिर। तो गाइस दोपहर का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने खाना भी बना दिया था और आज मैंने बनवाई थी आलू लौकी की सब्जी। और इस टाइम पे ना मुझे लौकी इतना ज़्यादा पसंद आ रही है, उतनी कोई भी सब्जी नहीं। दाल भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मम्मी जभी भी पूछती है ना क्या बनाऊँ सुबह, शाम, दोपहर, तो मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा लौकी बना दो। इतनी अच्छी लग रही है ना इस टाइम पे, ऐसा लगता है लौकी मिल जाती है तो पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि अभी वैसी सब्जियाँ तो मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने चपाती बनवा ली थी और आलू लौकी की सब्ज़ी हल्की सी हींग जीरे में छोंक लगा के। फिर मम्मी आ गई थी अपना खाना लेके। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मम्मी इतना शर्माती है ना इस तरीके से व्लॉग में आने में, और मैं बोलती रहती हूँ मम्मी आ जाओ, मुझे थोड़ा-सा यहाँ लग भी गया था मम्मी आ जाया करो ना अब मेरे व्लॉग में। तो मम्मी को ना शर्म सी आती है व्लॉग में आने में, तो फिर मैं भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो बस मम्मी थाली लेके ना बाहर चली गई थी, फिर मैंने मम्मी को वापस बुलाया कि मैं व्लॉग बंद कर रही हूँ, आ जाओ यहीं पे बैठ के खाना खाएँगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि मेरे व्लॉग के चक्कर में वो बाहर बैठ के खाना खाए। तो बस फिर मैंने अपनी थाली ना ऊपर ले ली थी, क्योंकि इस तरीके से बैठे हुए ना मुझे काफ़ी देर हो गई थी, और फिर मैं अब थोड़ा-सा पैर फैला के बैठ के तब खाऊँगी। और गाइज़ ये है मेरा लंच, आप देख सकते हैं आजकल मेरा लंच ये ऐसे ही चल रहा है, लंच डिनर। और गाइस देखो यहाँ पर एक आदमी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। वैसे 1-2 दिन बोल रहे थे और आज ये ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी आए, तो ऑफ़िस से निकलते हुए फिर मेरे से मिलने आ गए। वैसे शाम को वापस घर जाएँगे, बट इनका फ़ोन आ गया कि ऑफ़िस से मैं थोड़ा जल्दी निकल गया तो मैं आ रहा हूँ। तो दोपहर का ही टाइम था, खाना-पीना खा के हम लोग लेटे ही थे, तो इन्होंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बोल रहे थे क्या लाऊँ? तो आजकल मेरा पपीता, चीकू वगैरह, नारियल पानी यही चल रहा है, तो पपीता मँगवा लिया था मैंने इनसे खाने के लिए, तो पपीता लेकर आए थे और इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया ना, मैं तो खुश हो गई बहुत। हेलो गाइस, अभी 4 बजने वाले हैं और पतिदेव आए थे, अभी मैंने आपको दिखाया। तो खाना-पीना तो वो सब खा के आए, खाना नहीं खाया उन्होंने, तो ऑफ़िस से थोड़ा जल्दी निकल गए और मुझसे मिलने के लिए आ गए। वैसे शाम को वापस जाएँगे। और मिलने के लिए क्या है ना, तो मेरे लिए ना पायल बिछुए लेके आए हैं। और मैंने ना उन्हें अभी बोल दिया, मैंने कहा बिछुए ना मुझे पसंद नहीं आ रहे, और पायल तो थोड़ी कटवानी पड़ेगी। वैसे पायल अच्छी है पर बिछुए मुझे पसंद नहीं आ रहे, पर मुझे दोनों चीज़ अच्छी लगी यार। वो लेके आए, वही काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब अभी मैं जा नहीं सकती हूँ देखने के लिए, लेने के लिए, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, लेके आए, वही बहुत बड़ी बात है। बट मैंने उनको भी बोल दिया, अभी तो सो गए हैं थोड़ी देर के लिए,
तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बट मैं कुछ भी चेंज नहीं कराऊँगी, वही चीज़ पहनूँगी जो लेके आए हैं, मुझे अच्छी लगी। पर मैंने उनके सामने बोला कि नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी, चलो पायल भी रख लेती हूँ मैं, ठीक है बस। तो कह रहे नहीं पसंद आई तो मैं चेंज करके ले आऊँगा। मैंने कहा हाँ ले आना। तो अभी सो गए हैं, बट मैं चेंज नहीं कराऊँगी, वही पहनूँगी जो लेकर आए हैं। और अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। तो गाइस पतिदेव थोड़ी देर आके सो गए थे और खाना वगैरह नहीं खाया, खाकर आए थे। मम्मी ने बोला भी तो बोले खाकर आया हूँ, तो बस आते ही सो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें मेरे लिए लेकर आए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये बॉक्स ओपन किया ना, सारी चीज़ें एकदम से गिर गई थी, तो इस वज़ह से। तो ये देखिए पायल और बिछुए, सच में बिछुए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, एकदम सिंपल तरीके के हैं और पायल भी बहुत सुंदर लगी मुझे। और मैंने उनको ऐसे ही थोड़ा-सा चिढ़ाने के लिए बोल दिया, मैंने कहा इस बार मैं जा नहीं पा रही हूँ ना, तो ऐसी चीज़ें लेकर आए हो मेरे लिए। तो उनको लगा बेचारों को कि पसंद नहीं आया, तो कह रहे कोई नहीं चेंज कर दूँगा, बट मेरे को कुछ भी चेंज नहीं कराना, मुझे बहुत ही प्यारी लगी दोनों चीज़ें। सिंपल-सिंपल सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब ऐसे सिंपल तरीके की हो, और बिछुए तो मुझे आजकल एकदम सिंपल पहनने का ही मन करता है। तो ये जैसा मतलब मैं चाह रही थी ना इस बार लेने के लिए, वैसा ही ले आए। तो बिछुए देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और आजकल ना बिल्कुल सिंपल चीज़ें चल गई हैं, मेरे को तो ऐसी पसंद आने लगी है। जो हैवी वाली चीज़ें हैं ना वो आजकल कम हो गई हैं, और हैवी बहुत हो भी गए थे मेरे पास, इकट्ठे हुए पड़े हैं बहुत सारे। तो जब जैसे बात होती थी ना बीच-बीच में, तो मैं इनको कहती थी मेरे को ना सिंपल चाहिए सब कुछ, इस बार सिंपल चाहिए। तो इस बार बेचारों ने अपने उससे देख के तो एकदम अच्छा लाए हैं और एकदम सिंपल ही लेके आए हैं। और सुंदर बहुत लग रहा था मुझे सिंपल सा बिछुए का डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरी तो तैयारियाँ कुछ इस तरीके से चल रही है, आप लोगों की कैसे चल रही है मुझे कमेंट करना। क्या-क्या तैयारियाँ आप लोगों ने कर ली है? मेरे तो पतिदेव फुल तैयारी में लगे हैं मेरे लिए, और मुझे इस बात की इतनी खुशी है ना मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। जब इस तरीके से छोटी-छोटी तैयारियाँ आपके पति आपके लिए करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये सोए हो तो मुझे इतना लाड प्यार आ रहा था ना इन पे इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पतिदेव मिले। तो ये सो रहे थे अभी, और मैंने छोटी-सी क्लिप शूट कर ली थी। मैंने कहा बाद में तो कर नहीं पाऊँगी सामने, अभी कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ थोड़ी-सी, और आजकल व्लॉग कुछ इसी तरीके से बना पा रही हूँ गाइज़, थोड़ा-सा एडजस्ट करना। जैसे ही थोड़ी ठीक हो जाऊँगी, फिर कंटिन्यू करते हैं वैसे ही वाले व्लॉग जैसे पहले बनाती थी। तो ये पपीता लेकर आए थे, मैंने बोला मम्मी पपीता काट दो थोड़ा-सा, और जैसे ही मम्मी पपीता कट करने लगी, ये इतना ज़्यादा पका हुआ निकला ना, मुझे अजीब-सा लग रहा था। फिर मुझे देख के ही मन नहीं हुआ इसको खाने का। तो पतिदेव बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है खाने की, फेंक दो। ये अजीब-सा लग रहा था देखने में भी। मतलब एकदम जो ज़्यादा पक जाती है ना चीज़, वैसी लग रही थी। तो फिर ये किसी ने भी नहीं खाया, ऐसे ही कट करके पूरा का पूरा वेस्ट ही गया ये। उसके अलावा पतिदेव आज वहीं से जहाँ से पायल और बिछुए लेकर आए ना, वहाँ से एक और चीज़ लेकर आए थे इतनी प्यारी-सी। इसके जो पेज है ना, उसपे ना चाँदी की कोटिंग हुई हुई है, और उसके ऊपर ना हनुमान चालीसा लिखी हुई है पूरी। तो ये भी वो वहीं से लेकर आए, मुझे दिखा रहे थे तो मैंने शूट कर लिया। मुझे इतनी अच्छी लगी है, बहुत ही प्यारी लग रही थी सच में। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये पूरा चाँदी का है? तो उन्होंने कहा नहीं, जो इसके पेज है ना जिसपे हनुमान चालीसा लिखी हुई है, तो उस पर ना चाँदी की कोटिंग हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत ही सुंदर लग रही थी गाइस सच में। तो गाइस इतनी प्यारी चीज़ देख के मन खुश हो गया एकदम। उसके बाद मम्मी चली गई थी चाय बनाने के लिए, और चाय बना के फिर सबने चाय वगैरह पी, और फिर अभी हस्बैंड हो गए थे जाने के लिए घर वापस रेडी। और आज इनको जाना है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दिन में आ रहा हूँ, रात को मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ज़रूरी काम है, मेरी मीटिंग वगैरह है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हस्बैंड चल दिए थे घर के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि खाना-पीना खा के जाना या फिर लेके जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, अब लेके नहीं जाऊँगा, ना ही खा के जाऊँगा, मैं खुद बना लूँगा। इतना वो कर लेते हैं, बट फिर भी मम्मी ने क्या किया ना, रोटी बना के दे दी, सब्ज़ी उन्होंने कहा मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगा खुद से। तो फिर वो मतलब ज़्यादा ज़िद भी नहीं करी हम लोगों ने, क्योंकि वो मानते नहीं है फिर अगर एक बार बोल देते हैं ना कि मैं खुद बना लूँगा। इसलिए फिर मम्मी ने रोटी-रोटी बना के दे दी थी, और उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि आज मैं ना जाके पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगा। मैंने रेसिपी देखी है आज। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं बना देती हूँ, यहाँ पे मुझे बता दे जैसे भी बनानी है, बट कह रहे नहीं मैं खुद बनाऊँगा सब्ज़ी। तो मम्मी ने रोटियाँ सेक के दे दी थी। और गाइज़ काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने जो काम है उनको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ़ के साथ-साथ, वो भी बेहद ज़रूरी है, उसी से हम लोगों का घर चलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वज़ह से तो बस उनको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चीज़ें थी आज, वरना वो रुक भी जाते हैं ऐसा
फिर गाइस ये था शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने यहाँ पर पूजा वगैरह कर दी थी और ये है माता रानी। इतने सुंदर मम्मी ने इनकी पोशाक लाई हुई है ना, आप खुद देख सकते हो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो आज मैंने वीडियो में ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो शाम की दिया बत्ती भी मम्मी ने कर दी थी। लड्डू, 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 लड्डू। गाइस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।